आम तौर पे लोगों की बड़ी समस्या होती है कि लोग क्या कहेंगे। वो लोगों के डर से कुछ भी नहीं करते हैं, और लोग जो होते हैं उनको अब कुछ ना कुछ तो कहना ही होता है। अगर वो कहेंगे नहीं तो उनका टाइम पास कैसे होगा। इतना बड़ा दिन होता है, वो कैसे निकलेगा। अब कुछ ना कुछ तो कहना ही है, चाहे देश के बारे में कहेंगे या दुनिया के बारे में कहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों के चक्कर में लोग अपना फ्यूचर प्रेजेंट सब खराब कर लेते हैं। वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी नहीं पाते हैं। जैसे किसी को किसी खास तरीके के कपड़े पहनना पसंद है, जैसे गांव का वातावरण है और कोई औरत है उसको पैंट शर्ट पहनने का शौक़ है, उसका बड़ा दिल करता है जीन्स टी शर्ट कुछ इस तरीके का पहने, लेकिन उसको लगता है कि अगर मैं इस किस्म के कपड़े पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे। जबकि इस किस्म के कपड़ों में कोई ऐसी बुराई नहीं है, कोई अंग प्रदर्शन नहीं हो रहा, कोई आप अपना शरीर का कुछ प्राइवेट पार्ट शो नहीं कर रहे हो, और सही से कपड़े पहनोगे जो कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, जिसमें आपकी जो बॉडी जो फिगर है वो उभार उसके निकल के नहीं दिख आ रहे हैं, सामने से नहीं दिख रहा है, नॉर्मल है, तो ऐसे कपड़ों में क्या बुराई है। लेकिन लोग क्या कहेंगे। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं, वो कुछ अलग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, लेकिन अब उनको इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में जाना नहीं है। उनको काउंसलिंग करनी है, उनको कंसल्टेंट बनना है, उनको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, उनको कुछ भी समझ लीजिए, पेंटर बनना है, राइटर बनने का शौक़ है किसी को डांसर बनना है, सिंगर बनना है। ये सब अलग अलग शौक़ है। एक्टिंग का शौक़ है किसी व्यक्ति को, या किसी को घूमने का ही शौक़ है, किसी को टूरिस्ट गाइड ही बनना है। तो उनको लगता है कि यार इस किस्म का काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। यार एक बात सिंपल सी समझ लो, लोगों ने ना, जो सही लोग हैं वो कभी आपको जज करेंगे ही नहीं। वो सिर्फ ये देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि उनके लिए वही चीज़ इम्पोर्टेंट है। और अगर वो बाहर भी देखते हैं तो बस वो ये देखते हैं कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, और ये मैटर नहीं करता कि वो सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उनके लिए तो ये मैटर करता है कि काम अच्छा है ना, एफर्ट करना है ना, कोई एफर्ट कर रहा है, दैट्स ऑल, दैट्स द थिंग। आप एफर्ट ही कर सकते हो, सक्सेस तो आपके पास है नहीं। और सक्सेस कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं कि जो हमारे कंट्रोल में है, एफर्ट कंट्रोल में होते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो गहराई से सोचते हैं, और वो समझते हैं कि आप चाहे टूरिस्ट गाइड बन गए, आप चाहे राइटिंग करते हो, ये आप कुछ ऐसा करते हो जिससे कि किसी को नुकसान नहीं है, और ये एक अच्छी चीज़ है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जो बेकार लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, उनको तो आप कुछ भी कर लो, उनको तो बस वही गंदगी निकालनी है, उनको तो काम ही है। वो अपनी लाइफ में भी फेल ही होते हैं, ऊपर से दिखा देते हैं कामयाब हो गए। अब ज़रूरी नहीं है ना कि कोई आदमी फेमस हो जाता है, दो चार पैसे अच्छे कमा लेता है, अच्छी नौकरी मिल गई, तो वो वाकई में दिल का भी अच्छा हो गया। दिल का अच्छा होना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक किस्म की आदत होती है, जब आप इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप किसी को आंसरेबल नहीं हो, यू आर ओनली आंसरेबल टू योर सेल्फ। और अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती, या किसी का कुछ भी जान या माल का नुकसान नहीं होता, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती, तो आपको ये चीज़ सोचनी ही नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो यही लोग फिर आपकी तारीफ़ करते हैं, फिर आपके साथ रिश्तेदारी निकालते हैं। और अगर आप कामयाब नहीं होते तो फिर यही लोग होते हैं जो आपसे दूरियां बना लेते हैं। तो लोगों की तो परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको फोकस करना है अपने ऊपर, अपनी इम्प्रूवमेंट के ऊपर। ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, उनकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी। आप अपनी पति या पत्नी या जो भी पार्टनर है उसके ऊपर फोकस करने की बजाय पहले अपने ऊपर फोकस करके खुद को इम्प्रूव कर लो, तो फिर आपकी लाइफ ऑलरेडी इजी हो जाती है और आपको समस्या नहीं आती है। लोग दूसरों में कमियां निकालते रहेंगे, रिलेशनशिप्स में कमियां निकालते रहेंगे, जबकि स्वयं वही दिक्कत के जिम्मेदार होते हैं। अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, और सोचना इमोशनल तरीके से होता है, समझना तरीके से इमोशनल तरीके से, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि खुद को नहीं समझते हैं। अगर आप खुद को समझने लग जाओगे तो फिर दूसरों को समझना इतना मुश्किल नहीं रह जाता। और अगर वो सही से बिहेव नहीं भी करते तो एटलीस्ट आपको पता होता है कि ये ऐसा बिहेव करता तो क्यों करता है। तो कुल मिला के बात सारी इतनी है कि आपको जो करना है वो करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है या दो बार मिलती है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता वैज्ञानिक तौर पे, लेकिन इतना पता है कि ज़िंदगी होती छोटी सी और बहुत जल्दी निकल जाती है, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते पे अलग अलग हो जाते हैं, यार दोस्त सब। फिर आपके पास आपकी ज़िंदगी होती है, आपकी सोच, आपकी समझ, और अगर आपने वो सब किया होता है जो करना चाहते हो तो आपको रिग्रेट नहीं होता। नहीं तो
आदमी सोचता है बाद में कि यार मैं कर लेता तो ठीक रहता, फालतू में सोचता रहेगा कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग, इनका बाद में ना आदमी को जब धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर वो सोचता है कि यार इन लोगों की वजह से मैंने लाइफ को अच्छे से इन्जॉय नहीं किया, वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था। तो बस एक बात का ध्यान रखना है, कुछ भी आप करते हो तो उससे किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को कुछ गलत नहीं कहते, या किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं कर रहे हो, किसी को गालियाँ नहीं दे रहे हो, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर रहे हो। अच्छे से, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, आप जो भी करते हो वो कानूनी तौर से अगर सही है, कानून भी उसकी इजाज़त देता है, तो फिर लोगों की केयर नहीं करनी चाहिए। और अगर करते हो तो अपना ही टाइम और एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है। बस आपको ये देखना है कि आप जो करते हो वो कानूनी तौर पे सही है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस बात को लेकर। आपको कोई